कर रही हूं। आपने सुना होगा जो मैं अभी कह रही थी, और अभी हाल ही में तमाम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि सत्याग्रह, महंगाई पर इतनी ताकत नहीं दिखी, बाकी दूसरे मुद्दों पर इतनी ताकत नहीं दिखी, केवल पूछताछ ही तो है। अलका जी। धन्यवाद। रूबिका जी, आप भूल रही होंगी, याद दिलाती हूँ, जयपुर में महा महंगाई रैली हुई, पूरा देश, राहुल गांधी जी थे, सोनिया गांधी जी मंच पर थी, और महा महंगाई रैली पर पूरा देश को हम लोगों ने सड़कों पर देश के लिए आए। किसान आंदोलन हुआ पूरे देश में, उस किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली हो, पार्लियामेंट के अंदर बाहर राहुल गांधी जी आपको उसमें दिखे हैं। आप ये कहना कि तब नहीं दिखे, वो छोड़ दीजिए, जनता सब देख रही है, कोई दिखाए या ना दिखाए। अब मैं आती हूं मेन मुद्दे पर। 8 साल देश पूछ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी 8 साल कम पड़ गए आपके पास। 8 साल, 70 साल कहते हैं कांग्रेस ने राज किया है, 70 साल में 70 छोड़िए, 7 नेताओं के नाम तो उंगली पर गिनाइए जिन्हें 8 साल में आपने मुकदमा चलाकर दोषी करार देकर जेल भेज दिया और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी हो, क्योंकि आरोपों में दम नहीं था, झूठे आरोप हैं। गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता देश में धार्मिक उन्माद, विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए मात्र ईडी को, संवैधानिक संस्थाओं को आज हथकंडा बनाकर डराने की कोशिश है। ये गांधी है, ये महात्मा गांधी जी ने नेशनल हेराल्ड, और पटेल ने और साथ में नेहरू जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज मुखर करने के लिए अखबार बनाई। 1942 से 45 ने अंग्रेजों ने भी जोर लगा दिया, प्रतिबंध लगाया अखबार को, अखबार आज भी चल रही है। आज ये संघी सरकार वही हथकंडा अपना रही है, डराने का, उस अखबार को बंद करने का। हमने, कांग्रेस ने अपने चंदे से, अपने पैसे से 90 करोड़ रुपया देकर नेशनल हेराल्ड, उस विरासत को बचाने का काम किया जो आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ मुखर थी। आज इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आपको 8 साल क्यों लग गए? आप ही के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा सांसद, क्या 6 नवंबर 2012 को चुनाव आयोग गए या नहीं गए पूछने के लिए कि क्या ये चंदा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? लिखित में जवाब हुआ, बिल्कुल दिया जा सकता है। हमारे सारे पेपर ऑडिट होते हैं, चुनाव आयोग के पास जाते हैं और हम ऑडिट कराते हैं। 8 साल लग गए आपको, कागज तो तब भी वहीं थे, 2011 वाले आज भी वहीं पर हैं। आपकी नियत में खोट है, आप संवैधानिक संस्थाओं से डराना चाहते हैं। ये वो गांधी है, लास्ट लाइन कहना चाह रही हूं, जो ना अंग्रेजों से डरे थे, ना संघियों से डरेंगे, ना इसकी संघ की सरकार से डरेंगे, ना उनके सामने झुके थे, ना इनके सामने झुकेंगे, ना तब पीछे हटे थे, ना आज पीछे हटेंगे। गांधी पर हमला हो रहा है तब भी और अब भी, तब गोडसे आए थे, आज ये संघी एक बार फिर से निकले हैं उस विचारधारा, उस ताकत को रोकने के लिए। जी, आपने अपनी बात कह दी, बस एक लाइन में मुझे अपने मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। 2012 में किसकी सरकार थी? बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा रूबिका, सवाल पूछा आपने। अलका जी प्लीज एक लाइन में जवाब दीजिए। 2012 में हमारी, बता रही हूँ, बस अरे एक लाइन में नहीं होगा, गुमराह हो जाएंगे आपके ऑडियंस। 2012 में हमारी सरकार थी या आरोप लगे, लेकिन हमने सत्ता में थे ना, कार्रवाई नहीं की। 2014 से 22 में 8 साल ये है, इन्होंने इसे अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? आपसे मैं पूछना चाहूंगी रूबिका। अलका जी बस एक और सवाल। 2012 में आपकी सरकार थी, ये एक साइड रख लेते हैं, बस दूसरे और सवाल का जवाब दे दीजिए। ये किसके कहने पर केस दर्ज हुआ? राहुल गांधी या सोनिया गांधी, जिनके भी खिलाफ केस दर्ज हुआ, किसके कहे पर? संबित पात्रा के कहे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे पर, अमित शाह के कहे पर, किसके कहे पर यह केस दर्ज हुआ? नाम नोट करिए। राजेश्वर सिंह ईडी के डायरेक्टर रहे, आज का है 11 साल सर्विस को थे, भाजपा ज्वाइन कर गए, भाजपा ज्वाइन ही नहीं की, आम एमएलए लड़ गए, यूपी से मंत्री हो गए। ऐसे लोग डायरेक्टर थे जो ऐसे मामले तो डाल गए, लेकिन उन्होंने खुद जो 2G चलाया था, सब बरी हो गए। कोई मामला दर्ज, इन्होंने जान के ये मामले करवाए, हमारी छवि को, मैं आपका काम आसान कर देती हूं। कोर्ट के कहे पर यह केस दर्ज हुआ था, और कोर्ट किसी सरकार की, किसी संघ की, किसी संगठन की नहीं होती है। बस ये 2 सवाल के जवाब मुझे चाहिए थे। आप संबित पात्रा, मैं तो कह रही हूं, आप पर बड़े आरोप लगाए हैं और वो कह रहे हैं कि आप कोर्ट में केस चले, चिड़ में ये काम कर रहे हैं, आपके मातहत आने वाली ईडी ये काम कर रही है। संबित पात्रा, कोर्ट में मामला चल रहा है तो 12 साल बाद ईडी कहां से बीच में आ गई? ठीक है अलका जी, आपके सवालों का जवाब